हैंकनली शौक होती है, अभी तक गेमिन का स्टडी ग्रुप नहीं बना है। जब गेमिन छोटा था तब उसने बहुत बार बोला था कि उसे एक स्टडी ग्रुप बना लेना चाहिए क्योंकि उससे सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा एक दूसरे को पढ़ाने से। मिस ली ने गेमिन की माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि उसे एक स्टडी ग्रुप में ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर गेमिन की माँ बोलती है कि वो एक शर्मीला लड़का है, उसे अकेले पढ़ने में ही ठीक रहेगा। सच तो ये है, गेमिन ने बहुत बार ट्राई किया था स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, पर उसके क्लास के बच्चों ने उसे मना कर दिया क्योंकि पहले के मार्क्स बहुत कम थे बेचारे के। उसने दूसरे स्टडी ग्रुप में भी ज्वाइन करने का कोशिश किया पर उसे किसी ने नहीं लिया। उसने बहुत सारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने का ट्राई किया पर उसे किसी ने नहीं लिया क्योंकि वो स्कूल का सबसे डमेस्ट स्टूडेंट था। वो ये ट्रॉमा झेल नहीं पाया और उसने ये ज्वाइन करने का कोशिश भी छोड़ दिया। और इधर प्रेजेंट में सियान एंड जोयवांग के तरफ जाने लगता है, लेकिन मिस ली उसे रोक लेती है। वो बोलती है स्टूडेंट के लिए नॉर्मल है स्कूल में फाइट करना, पर स्कूल पढ़ने की जगह है, इसका जवाब हमेशा वायलेंस से नहीं देना चाहिए। गेमिन मानता है स्कूल के अंदर फाइट करना गलत है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। जब जेवान हमला करने जा रहा होता है सयान को, तब गेमिन ने पूरे जगह को धुएं से भर दिया। जेवान इधर उधर देख रहा होता है, तभी गेमिन सयान को दूर ले जाता है जेवांग से और उस जगह को छोड़ के भागने लगते वो लोग। गेमिन ने एक मास्क लगाया था जो वेल्डर यूज करते हैं अपने फेस को कवर करने के लिए। मिस हाकेनली ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि गेमिन ऐसा भी कर सकता है। सयान उसे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया? अगर उसे पता चलेगा कि तुम ही वो लड़की हो जो मुझे बचा के लाया है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें जान से मार डालेगा मार मार के। गेमिन बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है, वो तो बस एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे पढ़ाई करने का भी मन नहीं है। वो सायन को पूछता है अपने स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सायन फिर से मना कर देता है। वो बोलता है मुझे नफरत है उन गैंग से क्योंकि मैं हर वक्त उनका टारगेट बना रहता हूँ। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं उनका टारगेट बन जाऊंगा। मेरी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई से। सयान जाने वाला था पर जोवांग ने उसे खोज लिया क्योंकि उसने रास्ते में पूरे फोम बिखर बिखर के आ रहा था, इसीलिए उस रास्ते को फॉलो करके वो उसने खोज लिया उसको। जोवांग उसे पूछता है उस लड़के के बारे में जिसने उसे हेल्प किया था भागने के लिए, लेकिन सयान ऐसा दिखाता है कि वो उस लड़के को जानता ही नहीं है। गेमिन जानता था कि सयान मुझे बचाने के लिए मेरे बारे में नहीं बोलना चाहता है। जोवांग ने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था और उसे मारने जा रहा था, पर गेमिन ने ऐसा नहीं होने दिया। सीधा उसने एक किक मार दी उसके मुंह पे सीधा, जिससे उसका बैलेंस खो गया और वो जमीन पे गिर गया। गेमिन प्रॉमिस करता है सयान को कि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तो तुम्हें कोई भी वायलेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा अगर तुमने मुझे पढ़ाई में मदद कर दिया तो। जोवान गेमिंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर गेमिंग सारे हमले को ऐसे डॉज कर रहा होता है जैसे उसके लिए कुछ नहीं है। और तो और वो ऐसे डॉज कर रहा होता है कैसे, बात करते करते, सयान के साथ बात करते करते वो सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। जोवान सोचता है ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे सारे के सारे हमलों से बच जा रहा है। वो लोग ऐसे ही लड़ते रहते। गेमिन पर जॉय का हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी उसे समझ में आता मैं गेमिन को नहीं हरा पाऊंगा। सयान वो लोग की फाइट देख के शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि गेमिन इतनी आराम से कैसे उससे बच रहा है। तब उसे ये देख के यकीन हो जाता है कि गेमिन पढ़ के यूनिवर्सिटी में जा सकता है। तभी वो मान जाता है गेमिन के स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। तभी बेल बजती है और वो लोग उस जगह को छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन जो हैंग वहीं पर ही बैठा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि हान वो फील्ड जो कि बेटा है व्हाइट हेड बॉस का, उसे खड़े होने बोलता है और हैंडवुल्फ ने एक पंच मार दिया उसको मुंह पे सीधा। मुझे समझ में आ गया है तुम दोनों में से कौन सबसे स्ट्रांग है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि गेमिन मेरे सामने कितने देरी तक टिक पाएगा। तो गाइस, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं दूसरा न्यू एनिमे लाऊंगा।